हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोहल्ला के मन की बात में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या होता है और क्या कहते हैं, उसमें मैंने आपको समझाया था कि क्या कहते हैं, खर्च क्या चीज़ होती है, क्या होता है, कैसे हम खर्च को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कैसे क्या होता है। तो इसी के चल में आज वीडियो आपको पर लाया हूँ। तरक्की होती क्या है दोस्तों। तो शायद आपको कभी पता होगा, तरक्की जो है हम करते हैं और कुछ ऐसे भी हो जाता है कि हम जो करते हैं वो कर नहीं पाते हैं। सही है ना। तो तरक्की दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अर्श से फर्श तक ले जाती है। ठीक है ना। इंसान जो है, हम लोग जो है ना, खाली सोचते हैं कि काश मैं ऐसा भी कर दूं, काश मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर दूं, काश मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा भी कर दूंगा। तो हम लोग जो है खाली सोचते रहते हैं। ये चीज़ करता वही बंदा है जो सोचता नहीं है, कर देता है। उसको तरक्की बोलते हैं। समझ गए ना। देखो, हमें तरक्की करने के लिए पहले तो हम सोचते हैं कि हमारे माँ बापों ने जो है हमें किस ढंग से हमें बड़ा किया, किस ढंग से हमें पढ़ा लिखा के इतने काबिल कर रखा है। तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ अपने मम्मी पापा की कि हमारा जो आज यहाँ पोजीशन पर हमें खड़ा किया है। तो अगर हम उनके लिए कुछ ना कर पाएँ तो ये व्यर्थ है। तो उन्होंने भी कुछ सोचा है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर ये काम करेगा और हमारा भी सहारा करेगा। सही है ना। आज के समय होता क्या है कि क्या कहते हैं, उनके माँ बाप उनको अच्छे पोजीशन पर डाल देते हैं, लेकिन उनका खुद का लड़का जो होता है ना, वो उनको पूछता तक ना है। शायद उनकी जो नसीब है वही ऐसा है, या कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कुछ ही बंदे जो ऐसे होते हैं जो तरक्की कर लेते हैं। तरक्की में भी रिस्क लेना कभी कभी पड़ जाता है। रिस्क भी ज़रूरी है। ठीक है ना। ऐसा भी रिस्क ना कि आपका पूरा परिवार ही डूब जाए उसमें। ठीक है ना। अपने मेंटेन करके हर चीज़ में रिस्क ज़रूरी है। जब आप रिस्क लोगे तभी आप तरक्की कर पाओगे, अन्यथा ना कर पाओगे। और रिस्क भी ऐसे ही लेना है कि जैसे कोई ऐसी चीज़ है, बड़ी भारी चीज़ है, आपने ऐसे ही कर दिया तो आपका परिवार को उसका नुकसान भरना पड़े, ऐसा भी रिस्क ना लेना है। तो तरक्की करने के लिए हमें बहुत से ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है ना। इसी के चलते एक गांव का बात बता रहा हूँ आपको मैं। उसके पिताजी ने, एक लड़के के पिताजी ने उसके तरक्की के लिए क्या कुछ नहीं किया। गांव की ज़मीन बेच दी। ठीक है ना। खेत खलियान बेच दिए। बस उसका यही सपना था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा काबिलियत बनेगा और हमारी जो है नाम रोशन करेगा। शायद उसकी ये गलतफहमी रही होगी। कहते हैं ना, एक शायरी मेरे को मशहूर है, जिसने बचपन में धन दौलत देखा है ना, तो वो बड़ा होके धन दौलत नहीं कमा सकता। और जिसने धन दौलत बचपन में देखा नहीं ना, शायद वही बच्चे तरक्की कर पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को उकसाना, किसी के बारे में गलत कहना। मेरा मतलब यही है कि जो हम करते हैं, है ना, वो हो नहीं पाता, और जो नहीं करते हैं वो हो पाता है। इसी को तरक्की कहते हैं।
शायद इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे मजबूरियां भी होती हैं, ठीक है ना। मजबूरी जो होते हैं वो इंसान को खुद ही मजबूर बना देती है ना। और जब खुद वो मजदूरी करेगा तभी वो मजबूरियों को दूर भी कर सकता है। सही कहा ना। नहीं तो जो मजदूरी करेगा वो मजबूरी ही उसका रोना पड़ जाएगा। लेकिन अपनी तरक्की जो होती है ना, तरक्की के लिए इंसान को क्या से क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। शायद हम इंसान ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बापों ने हमें किस हिसाब से पढ़ाया लिखाया और किस पोजीशन में उन्होंने पैसा कमा के हमारा पालन पोषण किया। एक मैं जागता उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि क्या कहते हैं, आज का जो युग है, अगर आज का युग में एक भी बच्चा लड़का जो है स्कूल में चला गया, माँ बाप ने एक भी लड़के को स्कूल में अच्छे स्कूल में दाखिल कर दिया, तो क्या वो अपने बच्चे के लिए स्कूल की परवरिश कर पाएगा? किसान का लड़के की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या वो अपने बच्चे का पालन पोषण ऊँची जगह कर पाएगा? और कर भी पाएगा तो तरक्की कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा, और वो उसके लड़के के ऊपर है। शायद वो अपने माँ बाप को देखकर ऐसी तरक्की कर दें कि आने वाले टाइम पर उसके माँ बाप भी खुश हो, शायद उसके गांव वाले भी खुश ही हैं वो। अब मजबूरी बहुत ही प्रकार की होती हैं, जो इंसान पर मजबूरी आ जाती है नहीं, ये होती हैं 4 प्रकार, ठीक है ना। वैसे तो बहुत प्रकार की होती हैं, मैं 4 प्रकार की बोल रहा हूँ आपको। मजबूरी, अमीरी, गरीबी और त्याग की। जिन्होंने इन चीज़ों में काबू पा लिया ना, तो शायद इंसान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। जैसे हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्या हमें पहले कुछ करना था जो हम अब करें, और जो हम अब करें वो हम बाद में करें? मतलब समझे नहीं आप ना। मेरे कहने का मतलब ये है, जो हमारे फ्यूचर की प्लानिंग है उससे हम अभी कंट्रोल करेंगे, यहाँ से यहीं से ही प्लानिंग करेंगे जो हमें करना है। और जब तक उस पर हम काबू नहीं कर पाते ना, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते, मतलब तरक्की नहीं कर पाते हैं। और जब हम वहाँ काबू कर पाएंगे वो चीज़ पर जो हमने सोच रखी है, उसी को हम तरक्की के नाम देंगे। क्योंकि आज का इंसान जो है वो बड़ा आलसी है, ठीक है। वो क्या कहता है, सोच सब लेता है लेकिन करता नहीं है। और जो तरक्की करने वाला होता है वो सोचता कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक तरक्की कर लेता है। इसी को तरक्की का नाम कहते हैं। शायद आपने कहीं देखा भी होगा कि जो आज का युग है, इसके चलते चलते स्कूल का फीस हो गया होगा कितनी है, ठीक है ना। बच्चों के कपड़ों की फीस हो गई कितनी है, फिर उनका ट्यूशन अलग हो गया बच्चों का, घर का उनका जो रहन सहन है उनका खर्चा अलग हो गया। तो कहीं ना शायद हमारे माँ बाप ये सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो हमारा बच्चा तरक्की कर पाएगा। लेकिन बच्चा सक्सेसफुल वही होता है
जो इन चीज़ों को समझता है। ठीक है ना। तो मोहनदा के मन के चैनल में आपका स्वागत है इसको सुनने के लिए। अगर हाँ, इसके पीछे आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। आने वाला वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा, तो तब तक के लिए हमारा जो चैनल है इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जो मैं अपनी बातें बनाता हूँ, मतलब अपनी जो वीडियो बनाता हूँ, मैं ऑडियो डालता हूँ, वो आपके ऊपर जल्द ही आए, आपके मोबाइल की स्क्रीन में वो जल्द आए। तो दोस्तों नमस्कार, आपका सभी लोगों का धन्यवाद। गुड बाय।